हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे एवरीवन। दोस्तों, जय माता दी। तो आज की इस वीडियो में नवरात्रि की बहुत ही सरल सी पूजा विधि मैं लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, नवरात्रि वैसे तो साल में 2 बार आते हैं, एक बार चैत्र माह में और एक बार अश्विन माह में। चैत्र माह में पड़ने वाले नवरात्रि को चैत्र नवरात्रि कहते हैं और अश्विन माह में पड़ने वाली नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि बोला जाता है। पूजा विधि तो दोनों की सेम रहेगी। दोनों नवरात्रि में आप इस तरीके से पूजा आप करिए कि सबसे पहले आपको एक चौकी लगानी है। तो चौकी लगा लीजिए, जगह को साफ सुथरा करके। जहाँ पर आपको पूजा करनी है चौकी लगाइए, उस पर लाल रंग का हम वस्त्र बिछा लेंगे और माता रानी को आसन देने के लिए हमें लाल रंग का वस्त्र ही इस्तेमाल करना है। ये पूजा आप आपके मंदिर में भी आप कर सकते हैं। वहाँ पर आप जगह हो तो आप आराम से मंदिर में करिए, नहीं तो ऐसी जगह चौकी लगाइए जहाँ पर बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस ना हो, क्योंकि 9 दिन तक माता रानी की स्थापना एक ही जगह होती है। माता चौकी को इधर उधर हिलाया नहीं जाता है। तो जगह आप पहले से डिसाइड कर लीजिए कि हमको यहाँ पर माता रानी की स्थापना करनी है, तो 9 दिन तक माता रानी उसी जगह रहेगी। इसी के साथ हम अष्टदल कमल बनाएंगे। तो अक्षत से हमको अखंडित अक्षत लेने हैं, उससे हम अष्टदल कमल बना लिया हमने भी। आप भी इस तरीके से बना लीजिए। और नवरात्रि में कलश स्थापना अनिवार्य होती है। तो मैंने जो मेरी पिछली वीडियो है, मैंने आपको अच्छे से बताया है विधि कि कैसे आपको कलश स्थापना करनी है। तो वीडियो जरूर से देखिए। मैं इसमें आपको डिटेल से नहीं बताऊंगी कलश स्थापना की। तो आप मिट्टी का कलश आप ले सकते हैं या फिर तांबे का, पीतल का आप ले लीजिए। और उसमें मैंने मोली धागा बांध लिया है, स्वास्तिक बना लिया है। उस कलश में शुद्ध और साफ जल भर लेंगे। इसी के साथ इसमें हल्दी, सिक्का, अक्षत, सुपारी, इलायची, लौंग हम डाल लेंगे। देखिए, मेरे पास ये आम के पत्ते हैं। आप चाहें तो आम के पत्ते ले सकते हैं। अगर नहीं मिल पाए तो आप अशोक के पत्ते भी आप ले सकते हैं। तो 11 पत्ते ले लीजिए। आम के पत्ते का एक गुच्छा मैंने लिया है, तो आप भी इस तरीके से ले लीजिए। इन पत्तों पर रोली का तिलक लगा दीजिए। आप चाहें तो चंदन का भी लगा सकते हैं, रोली का तिलक लगा देंगे। अब हमको लेना है एक नारियल, पानी वाला नारियल होना चाहिए, ये जरूरी है, क्योंकि नवरात्रि में नारियल जो होता है वो पानी वाला हमको लेना है। और इस पे हम चुनरी या मोली धागा हम बांध देंगे नारियल के ऊपर। अगर चुनरी नहीं हो पाए तो कोई बात नहीं, आप मोली धागा भी आप बांध देंगे। नारियल के ऊपर मोली धागा बांधकर कलश पर हम रख देंगे, तो कलश की स्थापना हो जाएगी। अब हम अक्षत व फूलों का आसन देकर गणेश जी को विराजमान करेंगे। इसी के साथ फूलों व चावल का आसन देकर दुर्गा माता की मूर्ति हम विराजमान कर लेंगे। अगर आपके पास दुर्गा माता की फोटो है या फिर कोई तस्वीर है तो आप वो भी रख सकते हैं। अगर मूर्ति नहीं मिले तो आप फोटो जो भी आपके पास हो तस्वीर, उसकी आप पूजा कर सकते हैं। अब हम पूजा के पात्र लेंगे। आपके पास छोटी सी प्लेट जो भी हो, थाली, वो पूजा का पात्र लेकर उसमें हम स्वास्तिक बना लेंगे। हमने भी चंदन से स्वास्तिक बनाया है। आप फूली सी चंदन से आप स्वास्तिक बना लीजिए। और हमने जो ज्वारे बोए हैं इनकी भी हमको स्थापना कर लेंगे साथ ही। तो मिट्टी का हमको एक पात्र लेना है, उसमें मिट्टी डालकर हम जौ या गेहूं भी हम डाल सकते हैं। मैंने केवल जौ का ही प्रयोग किया है, आप चाहें तो गेहूं भी आप डाल सकते हैं। ज्वारे की हम स्थापना कर देंगे, हम वहाँ पर विराजमान कर देंगे। सभी की स्थापना करने के बाद हम दीपक प्रज्वलित करेंगे। इसी के साथ फूलों की सहायता से हम जल के छींटे भाव स्वरूप सबको स्नान कराएंगे, जल के छींटे लगाएंगे। स्नान कराने के बाद गणेश जी को जनेऊ पहनाएंगे। वस्त्र हम सब पहनते हैं, तो स्नान करने के बाद गणेश जी महाराज को, माता रानी को, सबको हमको वस्त्र पहनाना है। गणेश जी को चंदन से तिलक करेंगे, बाकी माता रानी को हमको रोली से तिलक करना है, कलश को रोली से तिलक करना है और ज्वारे का जो पात्र है उसको भी हमको रोली से तिलक करना है। अक्षत हम समर्पित कर देंगे। इसी के साथ हम अब फूल पुष्प हम समर्पित करेंगे। तो माता रानी को हमको लाल रंग का पुष्प समर्पित करना है। ये जरूर से ध्यान रखिए, क्योंकि माता रानी को लाल रंग बहुत अति प्रिय है। तो आप लाल गुलाब भी ले सकते हैं या फिर गुड़हल का जो लाल रंग का पुष्प आता है वो भी आप समर्पित कर सकते हैं। हम गणेश जी को कलश पर पुष्प समर्पित करेंगे।
और हम अब माता रानी को चुनरी ओढ़ाएंगे, क्योंकि माता रानी को चुनरी जरूर से ओढ़ाएं। और श्रृंगार के सामान अगर आप समर्पित नहीं कर सकते पहले दिन, तो आप अंतिम दिन, जब नवमी के दिन, नवरात्रा 9 दिन के होते हैं, तो 9वीं दिन आप श्रृंगार के सामान समर्पित आप कर सकते हैं। इसी के साथ अब हम भोग लगाएंगे। तो आप फल के या मेवा मिश्री जो भी आपके घर पर उपलब्ध हो उसका भोग लगाएं। देखिए, नवरात्रि में पताशे का विशेष भोग लगाया जाता है, तो आप पताशे का भोग जरूर लगाएं। बाकी में मीठे का आप कुछ भी आप भोग लगा सकते हैं। माता रानी आप प्रेम पूर्वक जो भी आप भोग लगाएंगे, माता रानी उसे स्वीकार जरूर करेगी। और गणेश जी को अलग से भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद माता रानी को जल जरूर रखें। इसी के साथ अब हम घर के सभी सदस्य आरती करेंगे। तो प्रेम पूर्वक हम सभी आरती करेंगे। माता रानी की आरती आपको आए वो प्रेम पूर्वक गाकर आरती करिए। और आरती करने के बाद हम सब घर के सदस्य आरती लेंगे। और आरती लेने के बाद परिवार के सभी सदस्य माता रानी को ढोक देंगे और हाथ जोड़कर पूजा में रही जो भी कमी है उसकी हम क्षमा याचना करेंगे। अगर हमसे कोई भूल हो गई हो तो माता रानी हमें अपना बालक समझकर हमें माफ़ जरूर करेंगी। और पूजा के बाद चौकी के आसपास जल जरूर फेर देंगे। तो दोस्तों, ये थी नवरात्रि की स्थापना की पूजा विधि। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको विधि आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें।